हाय गाइस, एसएन बॉस फिजिक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, और वो है आपका पेपर सेकंड नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स। कैसा पेपर है? तो ये पेपर मैं कहूँ कि एकदम हलवा पेपर है आपका, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो 33 में से 33 मार्क्स ही चाहिए, एक नंबर कटना नहीं चाहिए इसमें, ऐसा पेपर है। सेलेक्टेड तो क्वेश्चन है आपके गिनती के, ठीक है, और उनमें से कर लिया तो एग्जामिनर भी खुश होकर आपको एग्जाम में नंबर देगा, ऐसी स्थिति है। यानी 20 में से 20 नंबर आने चाहिए आपके, तब मज़ा आए इस पेपर का। आप इसमें कहो कि सर 20 में से मेरे 15 आ गए, तो मैं कहूँगा कि अच्छा नहीं हुआ पेपर आपका। इसमें तो फुल मार्क्स चाहिए, ऐसा ही पेपर है आपका। और आप ये पेपर का डिस्कस करने के बाद में आप कहेंगे कि वास्तव में ये पेपर ऐसा ही है। तो अपन ज़्यादा बात न करते हुए चलते हैं अपन इन क्वेश्चंस के ऊपर। 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 में से कितने करने हैं आपको? 3 क्वेश्चन करने हैं। और आपके सामने बोर्ड पर मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ 2 यूनिट, दोनों यूनिटों में से 4 क्वेश्चन पक्के आ जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं पहले यूनिट पर। सबसे पहला, वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण न्यूक्लियर क्वाड्रपोल, ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है। 2 वीडियो है मेरे डाले हुए हैं इसके ऊपर बनाकर आपको, ठीक है, उसमें से आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ थ्योरेटिकल है, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाकर उसका वर्णन करो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक। सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। द्रवबूंद मॉडल क्या होता है ये पढ़ना पड़ेगा। हाफ स्टेडर प्रयोग, ये कम ही पूछा जाता है। छोटे क्वेश्चनों में बात करें तो सेकंड चैप्टर अगला आ गया आपका, यूकावा मेसोन सिद्धांत। थर्ड चैप्टर में शायद ये सेगरे चार्ट बनाया हुआ है, उसके n/z के बारे, n/z रेशियो के बारे में, ठीक है। और छोटे क्वेश्चन जो है पहले चैप्टर के अंदर आ गए। समता है, नाभिकीय प्रचक्रण, कक्षा युग्मन है, नाभिकीय प्रचक्रण है, ठीक है, इन सभी के बारे में बातचीत करनी है। और सेकंड यूनिट की बात करें तो सेकंड यूनिट में आ जाओ, 2 ही चीज़ें, एक तो नाभिकीय भट्टी है और दूसरा है नाभिकीय संलयन। तो इसमें कार्बन नाइट्रोजन चक्र है और प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र है, ठीक है। ये आपके वीडियोज़ हैं लगभग जो न्यूक्लियर फिजिक्स है इसके सारे वीडियो बनाकर मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, तो आप बढ़िया से तैयारी करें और फुल मार्क्स लेकर आएँ। तो और क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन में क्या है? विखंडन है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, परमाणु बम, उसके बारे में हो गया। यूरेनियम समृद्ध कैसे किया जाता है, क्रांतिक मान क्या होता है, उसके बारे में आप डिस्कस कर लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे हैं। गाइगर नटल का नियम है, अल्फा कणों की परास है, अल्फा बीटा गामा डीके है, ठीक है। तो अब मुझे कहे कि सर इसमें से इम्पोर्टेंट बता दो, बाकी तो क्या ही करना है। तो देखो, ये नाभिकीय भट्टी संलयन 2 ही तो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आने हैं सेकेंड यूनिट में से, तो दोनों आ गए तुम्हारे, ठीक है। इधर बात करें फर्स्ट यूनिट के अंदर तो देखो भैया, द्विफोक्सी और विद्युत चतुर्ध्रुव है और सामी अनुभाविक, तीनों ही ऐसे क्वेश्चन है। अगर मेरे को कहा जाए कि पेपर बनाओ तो मैं 3, 2, 5 क्वेश्चन आपके यहीं से उठाकर डाल दूँ, ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इनकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से आप कर लें तो आपका शानदार पेपर है वो हो जाएगा। और ये देखो सामने 4 क्वेश्चन का मटेरियल आपके पास सामने पड़ा है और 3 ही तो आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। फिर भी इसके आगे वाले जो 2 यूनिट हैं वो भी बहुत शानदार है और उनके अंदर भी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि हर स्टूडेंट की हर यूनिट एक जैसी नहीं होती है। तो अपन डिस्कस करते हैं उन दोनों यूनिटों को। यूनिट 3 में कौन कौन से क्वेश्चन है? तो देखो, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ब्रेमस्ट्रा लूंग और सेरेको विकिरण, दोनों आपको टॉपिक है वो बुक में मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा बड़े क्वेश्चन क्या है? तो बड़े क्वेश्चन में देखो, आयनन कोष्ठ है, गाइगर मूलर गणित्र है, आनुपातिक गणित्र। ये तो क्या गणना करने के काम में आते हैं कि कितने कण हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। और वान डी ग्राफ, साइक्लोट्रॉन, रेखीय त्वरित्र, ये जो आपके कण हैं उनको एक्सेलरेट करने के काम में आते हैं। तो सारे के सारे बड़े हैं और इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है। हो सकता है ये 6.5 नंबर का ही आ जाए। गाइगर है, साइक्लोट्रॉन है, ये तो बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं। रेखीय त्वरित्र है, वान डी ग्राफ, मैं कौन सा छोड़ूं इसमें ये समझ ही नहीं आ रहा। 2 क्वेश्चन पक्के आपको मिल जाएंगे। स्पंद विधा और धारा विधा, ये आपको इसका भी वीडियो है वो मिल जाएगा, ठीक है। छोटा क्वेश्चन भी हो सकता है, ये बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है। तो दोनों पूछ ले तो बड़ा क्वेश्चन हो गया, एक पूछ लिए तो छोटा क्वेश्चन हो गया। तो इनमें से कुछ आपके वीडियो में मिल जाएंगे, बाकी आप बुक में से देख कर सकते हैं। थ्योरेटिकल है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। जैसे गाइगर मूलर गणित्र अकेला 2 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उसके, इतना बड़ा है, ठीक है ना। तो उसका समन प्रक्रिया और ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो पता चलेगा, या पुराने पेपर भी आप इसके देख सकते हैं। संरचना सबकी देखनी पड़ेगी,
ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई थर्ड यूनिट। दोनों क्वेश्चन आपको इन 7 में से कंफर्म आपको पेपर में 6 में से मिल जाएंगे जी, 2 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे आपको। अब चलते हैं लास्ट यूनिट के अंदर। लास्ट यूनिट में बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं, तो आएगा नहीं क्वेश्चन, बिल्कुल आएंगे 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये पूछे जाते हैं आपसे रिएक्शन के बारे में। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है वो आपको दे दी, और रिएक्शन में दे दी कि ये बैलेंस है या नहीं बैलेंस है, ऐसा बताओ। तो ऐसा 4 नंबर का या 6 नंबर का है तो 3 रिएक्शन दे दी 2-2 नंबर की, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। अब कैसे बैलेंस करोगे आप, तो उसके लिए बैलेंस के लिए जैसे आपको मूल कण ये पढ़ने पड़ेंगे, बोसोन है, फर्मियोन है, बेरियोन है, मेसोन है, ठीक है। सभी कणों के अलग अलग नंबर्स होते हैं। जैसे फर्मियोन कौन से होते हैं, जो फर्मी डिराक सांख्यिकी को फॉलो करते हैं, फर्मियोन होते हैं। बोसोन कौन से होते हैं, जो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी को फॉलो करते हैं, तो बोसोन होते हैं। तो इन सभी के बारे में पढ़ना रहता है और इनके बारे में डिस्कशन करना रहता है। सभी के अलग अलग नंबर्स होते हैं, जैसे पृथक्करण संख्या अलग होती है और सारी चीज़ें होती है। तो 3-4 चीज़ें अपन देखकर इनको बैलेंस करते हैं। एक वीडियो डाला हुआ है, एक है या 2 वीडियो आपके डाले हुए हैं, तो उनको देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। कलर क्वांटम संख्या का मेरा अलग वीडियो डाला हुआ है। अष्टतई तरीका, ये एक ही क्वेश्चन है भैया, ये बड़ा क्वेश्चन एक ही है। इसमें मेसोन और बेरियोन 8 कणों का एक साथ 4-4 चीज़ें, 4 मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, या 4 जो कण हैं, 8 कण होते हैं, 8 मेसोन और 8 बेरियोन। तो 8 मेसोन कणों की आप एक साथ में वो फंडामेंटल्स उनके क्लियर कर सकते हैं। तो ये अष्टतई तरीका है, देख लेना। फोल्ड बनाया हुआ होता है, ऐसे ऐसे होता है ये, ठीक है ना। ये लो 1 2 3 4 5 6, ये लो ये 7, और ऐसा करके होता है। तो इनके प्रत्येक कोने के ऊपर क्या होते हैं, कण होते हैं। तो 8 कण आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे, अष्टतई तरीका और गेलमान-निशिजमा संबंध क्या होता है। तो क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन पर ही सारी की सारी है, तो 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आपका कंप्लीट हो गया। तो ये आपका न्यूक्लियर वाला पेपर है, ये बहुत आसान तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होता है। और फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर एक ही दिन है। किस दिन है आपका, 7 तारीख को है। एग्जामिन में ये भी हो सकता है कि हो सकता है पहले आपको दूसरा पेपर दे दे या बाद में पहला पेपर दे दे, क्योंकि दोनों आपको करने हैं, ठीक है। या हो सकता है दोनों साथ में दे दें। तो आपको जो बढ़िया पेपर तैयारी करके जाएं उसको पहले करें, ठीक है। और उसको करने से कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट होगा, और उसके बाद में आप सेकंड पेपर भी और अच्छे से कर पाएंगे। तो 3 घंटे में 2 पेपर करने हैं और अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।